बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के साथ ही दूसरे चरण के लिए भी प्रचार अभियान तेज हो गया है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। एनडीए और महागठबंधन दोनों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक आज कई चुनावी रैलियां करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के बड़े नेता और स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं जनसुराज पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को छपरा और मुजफ्फरपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी। तमाम स्टार प्रचारक और पॉलिटिकल पार्टीज के इस वक्त उतरे हैं मैदान में। बिहार चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। महागठबंधन के नेता प्रचार प्रसार में जुटे हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव का आज 3 जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तेजस्वी यादव सबसे पहले कटिहार की प्राणपुर विधानसभा में आजमनगर स्थित थाना मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे अररिया में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जोकीहाट विधानसभा में ओमानाथ राय उच्च विद्यालय में दूसरी और नरपतगंज विधानसभा में नरपतगंज हाई स्कूल मैदान में तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो यहां पर चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से समर्थन मांगा है। तो यहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। ऐसे में रैलियों का रेला नजर आ रहा है। बड़ी भीड़ भी उमड़ रही है। ये भीड़ कितनी वोटिंग में तब्दील हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। तेजस्वी यादव लगातार यहां पर जनता का समर्थन मांग रहे हैं। तेजस्वी ने किसी का नुकसान नहीं किया, ना ही किसी को तेजस्वी से शिकायत है। बिहार की जनता ने इन लोगों को 20 साल का मौका दिया। हम केवल बिहार की जनता से 20 महीने का समय चाहते हैं और मुझे पूरा भरोसा है बिहार की जनता पर, अपने मालिकों पर, कि इस बार बदलाव भी होगा और नई सरकार भी बनेगी महागठबंधन की और मिलकर के नया बिहार हम लोग बनाने का काम करेंगे। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के वक्फ बिल को कूड़ेदान में डालने वाले विवादास्पद बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि आरजेडी कुछ भी कहे उसका कोई महत्व नहीं है। ये जुमलेबाज लोग हैं। जुमलेबाज लोगों पर बिहार की जनता विश्वास नहीं करती। उन्होंने आगे कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार की इमारत को नींव से लेकर ऊपर तक तैयार किया जा रहा है। आज बिहार विकसित बिहार की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस अब जुमलेबाजी करना शुरू किया है और जुमलाबाजी पर जो है बिहार की जनता विश्वास नहीं करती है। और जिस तरह से नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी के समय में बिहार के इमारत को नींव से लेकर के और ऊपर तक की तैयारी की जा रही है और आज जो बिहार की स्थिति विकसित बिहार की तरफ बढ़ रही है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव के वक्फ बिल को कूड़ेदान में डालने वाले विवादित बयान पर कड़ा एतराज जताया है। भाजपा नेता ने कहा कि ये लोग अभी से लोगों को भ्रमित करने पर उतर आए हैं। वक्फ बोर्ड का बिल देश की संसद से पास होता है, विधानसभा से नहीं। इन लोगों को अपनी क्षमता, बिहार विधानसभा की सीमा में आने वाले विषयों पर बात करनी चाहिए। ये अभी से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल विधानसभा में पास होता है क्या? वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पास होता है और संसद में एक भारी बहुमत से पास हुआ है। अगर इसके ऊपर वो झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझिए ये कितना झूठ बोलेंगे। अपनी जो भी क्षमता है, जो बिहार विधानसभा के द्वारा जो होता है उसकी बात करिए।
और आइए सीधे रुख करते हैं बिहार का। खगड़िया में इस वक्त हमारे संवाददाता धीरज कुमार मौजूद हैं। धीरज का रुख करते हैं। धीरज, सबसे पहला सवाल यही, आज हम देख रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के स्टार प्रचारक मैदान में उतरे हुए हैं। किस तरह से ये जो प्रचार प्रसार का जोर आजमाइश हो रही है, उसको लेकर अभी क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल आपने सही कहा है। जो दोनों दल हैं, चाहे हम एनडीए की बात कर लें या महागठबंधन की बात कर लें, दोनों दल प्रचार प्रसार में जान झोंके हुए हैं। और जैसा कि आपने ही बताया है कि आज भी तेजस्वी यादव की 3 सभा है। आज तेजस्वी यादव जो मुस्लिम बहुल जो इलाका है बिहार का, चाहे वो कटिहार का इलाका हो, चाहे उसके बाद का जो दूसरा उनका जो चुनावी सभा है, ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं। और यहाँ पे आज तेजस्वी यादव का जो चुनाव प्रचार है वो वहाँ पे जारी है। आज वो 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा एक जो मुद्दा तेजस्वी के साथ ये छाया हुआ है वक्फ बिल को लेकर, जिसके बारे में जो उनके नेता जो है वो उन्होंने कहा है कि जबकि चुनाव समाप्त होगा और जबकि महागठबंधन की जीत होगी तो उस बिल को समाप्त कर दिया जाएगा। ये भी जो प्रमुख जो चुनावी जो खबर है वो बिहार में बना हुआ है। जबकि हम सभी जानते हैं कि वक्फ जो बिल है वो पार्लियामेंट से पास हुआ है और पार्लियामेंट में एक मेजॉरिटी के साथ इसे पास हुआ है। लेकिन जनता को बरगलाने के लिए, जनता के वोट को पाने के लिए इस तरीके की बयान महागठबंधन की तरफ से दी जा रही है। लेकिन महागठबंधन की जो सबसे बुरी खबर अभी तक आ रही है वो खबर ये है कि अभी दरभंगा में उनके 100 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने और वीआईपी के जो उपाध्यक्ष हैं बद्री पूर्वे, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने वीआईपी से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो ये एक बड़ी जो कह सकते हैं कि चुनाव के ऐन वक्त पर उनके लिए ये दुखद खबर है। और दूसरी तरफ अगर हम एनडीए की बात कर लेते हैं तो एनडीए के जो स्टार प्रचारक हैं, जैसा कि हमने बेगूसराय में प्रधानमंत्री को भी सुना और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे लोगों को कनेक्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने जो तेजस्वी के या लालू के जंगल राज पर हमला किया और लोगों को बार बार याद दिलाया कि अगर आपको जंगल राज में जीना है या आपको सुशासन में जीना है, ये बिहार की जनता को तय करना है। और आपने देखा था कि किस तरीके से बिहार का जो पिछले 20 साल पुराना जो इतिहास रहा है जंगल राज का, उस जंगल राज में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी, फिरौती, अपहरण, लूट यहाँ की प्रमुख संस्कृति बनी हुई थी। और बीते 2005 के बाद कैसे नीतीश कुमार और जो एनडीए की सरकार ने उस जो लूट की जो संस्कृति थी उस संस्कृति को रोका, यहाँ पे कानून की व्यवस्था बहाल हुई और जो बिहार जंगल राज में तब्दील था वो बिहार कैसे हम कह सकते हैं कि औद्योगिक बिहार बनने की राह पर चला है, कैसे बिहार को विकसित बनाया जाए, इसके लिए प्लानिंग चल रही है। और उन्होंने साफ तौर पर जनता से ये अपील की है कि अगर आपको विकसित बिहार बनाना है, अगर आपको रोजगार युक्त बिहार बनाना है तो उसके लिए आपको एनडीए की सरकार को चुनना पड़ेगा। उन्होंने साफ तौर पे जनता से ये सवाल किया है, जनता से ये सवाल पूछा है कि अगर आपको दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार पाना होता है, खोजना पड़ता है, तो ये स्थिति किसने बनाई? अगर यहाँ के लोगों को पलायन करके अगर बाहर में जाके कमाई करना पड़ता है तो ये स्थिति किसने तैयार की है? आपको अपनी रोजी रोटी के लिए घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है, या जो तमाम आपकी जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के पीछे एकमात्र जंगल राज की सरकार है, जिस सरकार ने आपके रोजी रोटी को छीना, जिसने आपके रोजगार को छीना, जिसने आपके शिक्षा को छीना, जिसने आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था को छीना। और इसका परिणाम हुआ कि बिहार पीछे चला गया और बिहार जो राज्यों की श्रेणी है, बिल्कुल, तो ये विकास का जो मुद्दा है वो प्रमुखता से यहाँ पर छाया हुआ है। धीरज, यहाँ पर एक बार फिर तेजस्वी यादव जनता का समर्थन मांगते आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा झटका यहाँ पर उनको लगा है क्योंकि कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। कल उन पे आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप लग गया है। ऐसे में चुनाव से पहले थोड़ा मुश्किल में जरूर नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें, इस वक्त बिहार पूरी तरह से डूबा है छठ मैया के पर्व में। किस तरह से चुनावी बुखार वहां चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वोटिंग की तारीख तो बेहद नजदीक है? देखिए, अगर छठ पर्व की हम बात कर लेते हैं तो छठ पर्व जो बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में जो व्रती हैं, जो महिलाएं व्रती होती है, हालांकि व्रती पुरुष भी होते हैं, तो उनका जो नियम के अनुसार जो व्रत चलता है
तो उस व्रत का आज दूसरा दिन है, जिसको बिहार की भाषा में खरना बोला जाता है। आज महिलाएं पूरे फास्टिंग में रहती है और रात में जो है वो पूजन का कार्यक्रम चलता है। तो उसके लिए महिलाएं, लेकिन छठ पर्व होने के बावजूद भी जिस तरीके से हमने प्रधानमंत्री की सभा में और कल मैंने जो कई जो सभाएं गृह मंत्री की कवर की, उस सभा में महिलाओं की जिस तरीके से उम्मीदें देखी, महिलाओं की जिस तरफ से उनकी भागीदारी को देखा, तो उससे लगा कि जरूर छठ पर्व के होते हुए भी जो बिहार की जो महिलाएं हैं, और जैसा कि कहा जाता है कि बिहार की महिलाओं का ध्यान नीतीश कुमार के पीछे होता है, बीजेपी के पीछे होता है, क्योंकि बीते सालों में जिस प्रकार से उन्होंने शराबबंदी की और शराबबंदी से जो महिलाओं को जो शराब से जो चुनौती होती थी महिलाओं को, उसको दूर करने का प्रयास किया, महिला सशक्तिकरण हुआ, जीविका दीदी का निर्माण किया। और आप सभी जानते हैं कि जो बिहार की जो जीविका दीदी हैं उनकी जो जनसंख्या है लगभग 1,40,00,000 के आसपास है, जबकि बिहार में कुल 3 करोड़ ही परिवार हैं। उन 3 करोड़ परिवार में 1,40,00,000 परिवार जो है वो जीविका दीदी से जुड़ी हुई है, और जिसको कि स्वरोजगार से जोड़ने का एक जो प्लानिंग जो है वो खाका तैयार किया नीतीश कुमार ने। और आज जीविका दीदी बिहार में सम्मल हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं, क्योंकि जीविका दीदी को सरकार की तरफ से स्वरोजगार करने के लिए, छोटे छोटे व्यवसाय को संचालित करने के लिए जो पैसे मिलते हैं, उस पैसे का जो बड़ा असर बिहार में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो महिला कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक है जिसको लुभाने की कोशिश में इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नजर आ रही हैं, और महिलाओं की भागीदारी भी बड़ी संख्या में यहां पर दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार के चुनावी घमासान में लगातार हर रोज नए रंग देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल वोटिंग की जो डेट्स हैं वो काफी करीब आ चुकी हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा जागरूकता अभियान भी यहाँ पर वोटर्स के लिए चलाए जा रहे हैं। मिड डे प्राइम में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।